हेलो बच्चों, हम लोग नीट 2025 में बायोलॉजी पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। देखने वाले हैं कितने क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हैं और कितने हैं जो बियॉन्ड द एनसीईआरटी हैं या अनटचेबल हैं, जिनको आप नहीं कर सकते थे या छोड़ सकते थे। तो इससे आपको बीच बीच में पता चलेगा। मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करता जाऊँगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप नहीं कर सकते थे या जिनको आप छोड़ सकते थे। तो आप आ जाइए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मेरे पास कोड 45 का है, आप अपना कोड देख लीजिएगा और देखते जाइएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन था बेटा, द कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा? ये हमसे पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड में जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसे हम लोग ईटीएस कहते हैं, इसको हम साथ में क्या कह सकते हैं? ऑल्सो नोन एज। तो इसे बेटा कहते हो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड को किस नाम से जानते हैं? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के बारे में, एम्प्लीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जब आप एम्प्लीफाई करते हो तो एम्प्लीफाई क्या करते हो? अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूं। डीएनए को जब आप डुप्लीकेट करते हो तो बताओ, एक डीएनए से कितने डीएनए बनाते हो? जब रेप्लिकेशन करते हो तो कितने डीएनए बनाते हो? जल्दी बताओ। सर, एक डीएनए से बनते हैं दो डीएनए। दो से कितने बनते हैं? जल्दी बताइए। सर, दो से चार बन जाएंगे। चार से कितने बनाओगे? चार से सर इस तरीके से डबल होता जाएगा ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? 2 टू द पावर n टाइम्स चल रहा है। और पीसीआर में आप लास्ट में जाकर के देखिएगा, लिखा भी हुआ है 2 टू द पावर 30 टाइम्स, फिर यहां लिखा है 1 बिलियन कॉपी। इस तरीके से एनसीईआरटी में आपको दिया है। तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा गया था कि पीसीआर क्या फॉलो करता है। तो पीसीआर जो आपको फॉलो करता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड, दैट इज 2 टू द पावर n। ठीक है, तो पीसीआर 2 टू द पावर n को फॉलो करता है। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फिर हमसे पूछा रहा है व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन द एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन ये है कि अगर कोई दंपत्ति आईवीएफ मेथड को अपनाता है तो आईवीएफ मेथड को अपनाने से उसके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं? तो ड्रॉबैक क्या होंगे? हाई फैटेलिटी रिस्क टू मदर, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट्स, हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, less adoption of orphans, not availability in India, possibility that early embryo does not survive। तो इसमें से क्या क्या हो सकता है हमारे पास? तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला कि ये अभी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज हमारा बी करेक्ट है। और जब हम आईवीएफ कराते हैं तो आईवीएफ से जब हमारी ही संतान हमको मिल रही है तो हम बच्चा गोद क्यों लेंगे? तो जब बच्चा आप गोद नहीं लोगे तो यहां पे ऑर्फेंस का भी अडॉप्शन घट जाएगा, दैट इज बी हो गया आपका, डी हो गया। साथ में पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये भी बात सही है कि हां ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहां पर आपका बी, डी और एफ, दैट इज आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं इनमें से। तो याद करिए बेटा, एरोटा में तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड होगा, क्योंकि आपको ये मैंने याद कराया है कि अगर हार्ट में कहीं भी ब्लड अवे जा रहा है, हार्ट से अवे ब्लड जा रहा है, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, है ना। और अगर टूवर्ड्स होगा तो हार्ट की ओर अगर ब्लड वेसल आ रही है, इस ऐसे याद कर लीजिए, इसको दिखा देता हूं कि अगर ये हार्ट है बेटा, तो हार्ट में मैंने क्या आपको बता रखा है कि आर्टरी, जो आपके पास वेन्स होती हैं वो आती हैं ऑलवेज हार्ट की ओर, और जो वेन्स होती हैं वो जाती हैं अवे। ठीक है, तो वेन्स अवे जाती हैं। वेन्स में कौन सा ब्लड होता है अधिकतर बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सेप्शन भी है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी बेटा वेन, इसका एक्सेप्शन है, याद करिए।
आर्टरी में यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट वेन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब ऑप्शन जरा हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमसे क्या पूछा गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना कावा। लेकिन ये मनुष्य का केस नहीं है बेटा, किसका केस है, फ्रॉग का केस है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपसे पूछा था, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आएगा, वेना कावा। ठीक है, तो वेना कावा विल बी द राइट आंसर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये मैंने आपको देखिए पढ़ाया हुआ है, स्किप नहीं किया था। जब मैंने पढ़ाया था चैप्टर का इंट्रो देते समय ये है। ठीक है, सेल वाला जो चैप्टर है उसमें आप इंट्रो करिए तो बायोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए ये आपको बताता है। तो यहां पे कौन सी अप्रोच होगा, कह रहा फिजियोलॉजिकल अप्रोच, केमिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। ये तीनों ऑप्शन बेटा गलत हो जाएंगे। ऑप्शन क्या सही होगा, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें करते क्या हो, मैंने कहा था हम बॉडी से और लेवल नीचे लेके आते हैं। बॉडी है तो आप बोलोगे बेटा ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है तो आप बोलोगे ऑर्गन है, ऑर्गन है तो आप बोलोगे सर टिश्यू होगा, टिश्यू है तो सेल्स हैं, और सेल्स हैं तो क्या है आपके पास बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। क्या है बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स। तो इनका केमिकल रिएक्शन, साथ में बेटा फिजिकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन, in the RNA world, RNA is considered the first genetic material evolved to carry out essential life processes. RNA act as a genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reaction in living system. Being reactive, RNA is unstable. ये स्टेटमेंट आपने पढ़ रखा है, क्या सही है ये? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट ट्रू है ना। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ये कैटलिस्ट की भी तरह काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है बेटा, राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, याद आ रहा होगा तो 23rd srRNA याद आ रहा है कुछ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कंप्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। ये भी स्टेटमेंट बेटा ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए। मिल गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। एपिफाइट दैट आर ग्रोइंग ऑन द मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको अगर ध्यान से देखना है तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं बेटा, कमेंसलिज्म को देखिए बेटा, इसमें एक का फायदा होता है, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं म्यूचुअलिज्म को देखिए बेटा, दोनों का फायदा होता है। प्रेडेशन में एक फायदे में रहता है, दूसरा नुकसान में। एमेंसलिज्म में एक का फायदा, एक का नुकसान, एक का फायदा ना नुकसान। ठीक है, माइनस एंड जीरो का। ठीक है, अब देखिए एपीफाइट्स कौन होते हैं, जो प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। ध्यान से देखिए, ये मैंगो का एक ट्री है और मैंगो का ट्री है, ये बार्क है मैंगो की। ठीक है बेटा, ये बार्क है। इस बार्क के सहारे इस पे कोई लता ऐसे चढ़ गई इस पे। ठीक है, अब बार्क जिसको आप कहते हो डेड होता है, बार्क कैसा होता है बेटा, डेड टिश्यू होता है। इस डेड टिश्यू में ये अपनी रूट्स को अगर संलग्न कर लेता है और यहां से इस डेड बार्क से मिनरल्स वगैरह निकाल लेता है और सरवाइव कर जाता है इस पर, तो ये रिलेशन क्या होगा, मैंगो का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन जो इस पे बेल चढ़ रही है, जो इस पे प्लांट चढ़ रहा है, वो फायदे में आ रहा है। तो रिलेशन विल बी बेटा, क्या बोलोगे, रिलेशन क्या हो जाएगा इसका, कमेंसलिज्म। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s, प्रोकैरियोटिक 70s। ठीक है, कुछ बच्चे इसको गलत कर सकते थे ये सोच करके कि यार यूकैरियोटिक में तो दोनों पाया जाता है, तो ऐसे कैसे। मैं आपको बता देता हूं बेटा, यूकैरियोट्स में ध्यान से देखिए, जो यहां पर साइटोसॉल में है वो है 80s राइबोसोम। ठीक है, अलग से केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे होते हैं जिनमें आपको 70s राइबोसोम
देखने को मिल जाता है, उसमें भी हम कहते हैं कि सेल विद इन सेल सिस्टम है। ऐसा लगता है कि कोई बैक्टीरियल सेल आकर के यूकैरियोटिक सेल में बैठ गई है। तो बिल्कुल ठीक है, 80s यूकैरियोट को रिजेंबल करता है, 70s बेटा प्रोकैरियोट को रिजेंबल करता है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। ईच राइबोसोम 2 सब यूनिट बिल्कुल सही है। इसमें भी एक स्मॉलर सब यूनिट होती है बेटा, और एक क्या मैंने आपको बता रखा है, एक लार्जर सब यूनिट होती है। अगर आपके पास 80s वाला होगा तो ये 60s होगा और ये 40s होगा। वहीं पर अगर आपके पास बेटा ये 70s होगा तो ये 50s होगा और ये बेटा 30s होगा। तो अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द टू सब यूनिट 80s राइबोसोम 60s 40s, दैट ऑफ 70s में 50s 30s, यानी सी भी करेक्ट है। फिर कह रहा है टू सब यूनिट 80s राइबोसोम 60s 20s, ये गलत है। टू सब यूनिट 80s राइबोसोम 60s 30s, ये भी बेटा गलत है। तो ए बी सी, ऊपर से ए बी सी सही है, यही तीन आपके सही थे, मिला लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर पूछा जा रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्स C2 कंजर्वेशन। ध्यान से देखिए, एक्स C2 कंजर्वेशन किसे कहते हैं, दोनों चीजों को आप मिला करके देखिए। इन C2 का मतलब मैंने आपको बता रखा था ऑन द साइट। ऑन द साइट का मतलब उसी स्थान पर, उसी जगह पर जहां पर वो जीव या प्लांट पाया जा रहा है, उसको अगर हम कंजर्व कर दें, संरक्षित कर दें, तो इन C2। एक्स C2 का मतलब होता है उसके ओरिजिनल प्लेस से निकाल करके ले आना और उसको तब सुरक्षित करना। तो यहां से नेशनल पार्क बेटा तो वो वही स्थान है। नेशनल पार्क की डेफिनेशन ही है कि हमने एक पूरी जगह को हमने क्या किया, वहां पर बता दिया कि अब यहीं पर ये जीवधारी पाए जाएंगे। तो नेशनल पार्क इन C2 हो गया। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को देखिए, जू एंड बोटानिकल गार्डन प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया भी वही स्थान रहता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वही थी। जूस तो बेटा हमने बनाए हैं ना, जू और बोटानिकल गार्डन आपका क्या हो जाएगा, एक C2 कंजर्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए। नेक्स्ट, फिर स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट टाइप इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला है जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड हो। एक फ्रॉग वाला मैं मान सकता हूं, उसमें भी थोड़ा सा, लेकिन आप कर सकते थे उसको। स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, सही है। अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है धरती पर, सूर्य। अगर सूर्य नहीं होगा, सन नहीं होगा, तो धरती पर एनर्जी बनने वाली नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड कहता है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नो बेटा, ये गलत है। इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, नेट नहीं बोल सकते हैं। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो है, ठीक है, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, नेट कैसे निकालते हो, नेट निकालते हो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पायरेशन माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाती है। यानी स्टेटमेंट सेकंड बेटा गलत है। तो इसमें से चूज करिए, क्या बनेगा आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, ये गलत है, ये भी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो मेरे में ये ऑप्शन ठीक था, मिला लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमें मिलाना है, इसमें मिला करके बताना है। एम्फाइसमा को आप जानते हो सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड है, और यह लंग्स में कहता है कि एल्वेओलाई का स्पाइस जो है वो चेंज, मतलब बदल देता है, कम कर देता है। तो यहां पे क्या होगा, डैमेज एल्वेओलर वॉल्स डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, दैट इज इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा बेटा। फिर एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, कह रहा रैपिड स्पैज्म इन मसल, नहीं। एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इन रीचिंग टू हार्ट मसल, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेन को कहते हैं, और पेक्टोरिस मेजर ये मसल्स हैं हार्ट की। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, बी का थर्ड बन जाएगा। ऑप्शन देखिए एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए, यानी ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ए का सेकंड और बी का थर्ड। तो यहां पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दो चीजें हैं, मिला लीजिए। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, आइटिस लगा हुआ है तो इन्फ्लामेशन होगा। कहां पर बेटा,
किडनी के ग्लोमेरुलर पार्ट में। और टिटैनी क्या होता है, रैपिड स्पैज्म, यानी डी का फर्स्ट हो जाएगा और सी का फोर्थ हो जाएगा। तो 2 3 4 1 ये देखिए मिल रहा है 2 3 4 1। ठीक, चलिए, हालांकि 2 मिलाने से ही काम हो गया था, है ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, असर्शन रीजन आ गया है। वन इज लेबल असर्शन, दूसरा को रीजन। तो पहला कहा गया बोथ विंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। सही बात है, जो विंड के द्वारा और जो बेटा कह रहे हैं कि वाटर के द्वारा है, उनको नेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कोई रिवार्ड देने की आवश्यकता नहीं है। स्टेटमेंट यानी ये असर्शन तो सही है। रीजन क्या बता रहे हैं, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे तो ठीक है बेटा, स्टेटमेंट के तौर पे ये ठीक है, बट ये रीजन नहीं है, ये रीजन करेक्ट नहीं है ना। हाँ, तो यहां पर हम रीजन को क्या कह सकते हैं कि बी, ये जो रीजन इस तरीके से हमको दिया गया है वो वहां पे बेटा गलत दिया गया है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करने पा रहा है। ठीक है, रीजन करेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, बात वो सही कह रहा है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब इसको तो मैंने खूब अच्छे से याद कराया था आपको, है ना। मैंने कहा था अनडिस्टिल्ड में आ जाता है वाइन, साथ में बियर, बाकी आपका ब्रांडी पियो, चाहे विस्की पियो, चाहे रम पियो, चाहे वोडका पियो, ये सब क्या हो जाएंगे, डिस्टिल्ड। इनमें जो है 12% से कम कम अल्कोहल होता है ना, उनमें 12% से अधिक होता है। तो यहां पे ऑप्शन देखिए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, नॉन डिस्टिल्ड, अनडिस्टिल्ड, तो यहां पे वाइन नहीं है तो बियर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक। गलत हो गया स्टेटमेंट। जाइगोमॉर्फिक का मैंने साइन बताया था Z, और Z को ठीक से अगर बनाना चाहें तो ये बन गया Z। याद आ रहा है कुछ, देखिए मार्फोलॉजी जब पढ़ाई थी तो मैंने ऐसा बताया था कि Z की जगह हम अगर इसी को ऐसे देखिए ये मिला दें दोनों जीरो तो Z बन जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है, साथ में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो G है अगर इसके ऊपर बना है स्टैंड फॉर इंफीरियर ओवरी। नो बेटा, ये सुपीरियर ओवरी को बता रहा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है, ये जो प्लस स्टैंड है एक्टिनोमॉर्फिक सही है, और ये G के नीचे जो लगा हुआ है इसके लिए सुपीरियर ओवरी। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट बेटा इनकरेक्ट है। ये क्या है, गलत, और सेकंड वाला सही है। तो ऑप्शन आप यहां से देख लोगे आपका जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। कहां पर इसको यूज करोगे बताओ। तो ये क्लॉट ब्लस्टर है कि नहीं है आपको पता है, तो ऑप्शन क्या दिया गया है, कर्ड प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन, लीवर डिजीज, रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। तो ये क्लॉट ब्लस्टर होता है। ठीक है, क्लॉट ब्लस्टर का मतलब क्लॉट जो बन जाते हैं, रक्त का थक्का बन जाता है, उसको गलाने के लिए काम आता है। विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द जीन। ये तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्वेश्चन आपने याद भी किया हुआ है, सबसे ज्यादा किस पे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इसमें से बताओ भाई क्या सही है, अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड। ठीक है, तो देखिए मेल फ्रॉग में क्या होते हैं, इस तरीके से 1 2 3, और ये डिजिट इस तरीके से बढ़ जाती है इनके ब्रीडिंग सीजन में। ब्रीडिंग सीजन में ये डिजिट क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज इसी डिजिट के द्वारा वो फीमेल को कैप्चर करता है। ठीक है, तो कैप्चर करता है, इनमें स्यूडो कॉपुलेशन होता है। फ्रॉग में कौन सा कॉपुलेशन मैंने बताया था, स्यूडो कॉपुलेशन। फ्रॉग कभी भी अपना पेनिस इंसर्ट नहीं करता है, मेल फीमेल कांटेक्ट में आते हैं, जिस समय फीमेल एग छोड़ती है, ओवा छोड़ती है, उसी समय मेल फ्रॉग भी अपना स्पर्म छोड़ देते हैं, दोनों वाटर के संपर्क में जेली लाइक सब्सटेंस में आते हैं और फ्यूज हो जाता है। तो हमसे पूछा गया था कॉपुलेटरी पैड कहां बनता है, सेकेंड डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, यहां पे बताया गया हाइंड लिम्ब नहीं, हाइंड लिम्ब नहीं बेटा, जब भी बनेगा आगे वाले में बनेगा, और आगे वाले में भी कौन सी उंगली, पहली उंगली, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following phytohormone promote nutrient mobilization,
which help in the delay of the leaf senescence in the plants. अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा जो हार्मोन है आपका लीफ सेनेसेंस को ये घटाने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहां पे इथाइलिन करेगा नहीं, इथाइलिन आपका फ्रूटिंग वगैरह कराने में काम आता है, फ्रूट पीरियड है ना, जल्दी पका देता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ रोकने का काम करेगा, जिबरेलिक एसिड का यहां काम नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, while trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue toward the body wall, but not the mesodermal tissue was observed toward the alimentary canal. इसका तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, जैसे आप एस्केरिस में देखते थे। ये देखिए ध्यान से, कह रहा है यहां तो है लेकिन यहां पर बेटा स्कैटर्ड है ना। तो अगर स्कैटर्ड होगा तो स्कैटर्ड वाले में तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डायरेक्टली आप आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, सीउडोसुलोम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपसे मैचिंग आ गया। अब मैचिंग में देखिए आपसे पूछा जा रहा है स्पर्म का पाथवे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बता दीजिए यहां पर इसमें क्या लगा रहता है आगे की ओर, एक्रोसोम, ये हेड है, ये इसका मिडिल पेस है और ये आपका टेल वाला पार्ट है। अब देख लेते हैं क्या है। अच्छा, टेल का क्या रिलीजन है, स्पर्म की मोटेलिटी से, यानी डी का तो सेकंड होगा, तो डी का सेकंड एक ही मिल रहा है, लो काम खत्म कर दो। तो जिसको टेल से ही पता है तो ये भी हो जाएगा। तो ए का फोर्थ, यानी हेड क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल रखता है, क्या हुआ, नहीं एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें डी का सेकंड है बेटा। ए का फोर्थ, हेड जेनेटिक मटेरियल रखेगा, मिडिल पीस क्या करेगा, बी का थर्ड एनर्जी रखता है, एनर्जी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें, और एक्रोसोम क्या करता है, सी का फर्स्ट एंजाइम रखता है जो कि वॉल को गलाता है, डिग्रेड करता है बेटा। नेक्स्ट, फिर गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब हमें बताना था कि करेक्ट सीक्वेंस इनमें से क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इसमें प्रोथैलस स्टेज कहा गया, मियोसिस मदर सेल, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन, आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कराएंगे बेटा स्पोर मदर सेल जो होती है आपके पास, उसमें आप लोग कराइए रिडक्शन डिवीजन। जब रिडक्शन डिवीजन कराओगे स्पोर मदर सेल में तो स्पोर्स बनेंगे। तो यहां स्पोर्स बनने को बताया गया नहीं गया है, तो स्पोर से बनता क्या है, स्पोर्स आगे ग्रो करके बनाते हैं बेटा प्रोथैलस, गैमेटोफिटिक स्टेज है ना। प्रोथैलस पे आगे चल के क्या बनेगा, प्रोथैलस पे बनेगा बेटा आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया बनेंगे, और फिर आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया से एंथीरोजॉइड्स निकलेगा और जाकर के आर्चिगोनिया में मिल जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास बी पहले आना चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे ये आना चाहिए, फिर थर्ड नंबर पे डी वाला आना चाहिए, यानी बी ए डी ढूंढिए, बी ए डी एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना, बी ए डी, और फिर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजॉइड, उसके बाद सी ऑप्शन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। मिल गया आप लोगों को, नहीं मिला? चलिए जो आपको मिलते जा रहे हैं देखते जाइए। कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रेगुलेटेड बाई, कार्डियक एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, तो आपको पता होगा, हार्ट मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ये तो नोडल टिश्यू होता है, याद है, एसए नोड, एवी नोड, पुरकेंजे फाइबर, है ना, ये नोडल टिश्यू तो करता ही करता है। फिर कह रहा है स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगाटा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कॉर्टिकल हार्मोन, नो, कोई भी कॉर्टिकॉइड्स ऐसा नहीं है, चाहे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हो या ऐसा कैटाकोलामाइन हो, कोई भी ऐसा कॉर्टिकॉइड नहीं है जो हार्ट की इसको रिदम को करता हो। मेडुलरी हार्मोन, बिल्कुल, मेडुलरी हार्मोन में कौन कौन से आते हैं बेटा, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, याद आ रहा है कुछ, है ना। तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, लड़ो उड़ो वाले हार्मोन बेटा, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। हाँ, तो ए बी एंड सी बेटा इसमें से करेक्ट होगा, बाकी गलत होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, इनमें से कौन ऐसा है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने पढ़ाया हुआ है हवा में अजूबा, पढ़ाया था हवा में अजूबा, मतलब एरोबिक वाले में तो एजेक्टोबैक्टर होता है, एनाबिना और नॉस्टॉक करते ही हैं,
और कुछ केसेस में ऑसिलेटरी भी बताया है। तो कौन सा बच गया आपके पास? वॉल्वॉक्स नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा बेटा? वॉल्वॉक्स नहीं कर पाएगा। तो वॉल्वॉक्स किस ऑप्शन पे है बेटा? डी। ठीक है, वॉल्वॉक्स। और वॉल्वॉक्स आपको पता है वॉल्वॉक्स क्या करता है? इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। वॉल्वॉक्स क्या है? वाटर ब्लूम करता है, वाटर ब्लूम करने में। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, ट्रांसफर आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए। अब स्टेटमेंट पहला है कि जो टीआरएनए होता है बेटा, टीआरएनए वो आरआरएनए से इंटरैक्ट नहीं करता, डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए। और दूसरा पूछा जा रहा है ना, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये तो बिल्कुल सही है, सेलुलर डिफेंस करता है, इसी वजह से हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस करा ले जाते हैं। तो यहां पर आपका 114 पूछा जा रहा है, तो 114 में आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, ये गलत है। इंटरेक्शन तो होता है ना टीआरएनए भाई, टीआरएनए पढ़ता ही है एमआरएनए को, अगर इस पे पढ़ेगा नहीं तो कैसे होगा? ये कह रहा है इंटरेक्शन ही नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो फोर्थ सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे चलिए, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। यहां पे कुछ साइट्स दी हैं, पूछ रहा है इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट किया आपने कहां पर? ई कोराई साइट पे। ई कोराई साइट किसके लिए है बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए है। ठीक है, अब बताइए, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है तो करता क्या है? ये गैलेक्टोज को ब्रेक करने का काम करता है कि नहीं करता है? बताइए। गैलेक्टोज को ये ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, गैलेक्टोज को ब्रेक करने का काम करता है। और अगर गैलेक्टोज ब्रेक डाउन हुआ, मतलब ये एंजाइम काम कर रहा है, तो जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है उसमें कलर कौन सा आता है? याद करिए बेटा, ब्लू कलर आता है। कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर आता है। तो ब्लू कलर तब आता है जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम कर रहा होता है। ठीक है, अब आपने किया क्या? किया ये कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जगह पर कोई आपने दूसरा जीन उठा करके डाल दिया, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जगह क्या हो गई? स्विच ऑफ हो गई। और अगर ये जगह स्विच ऑफ हो गई है तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम नहीं करने पाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अब ब्लू कॉलोनी नहीं बना पाएंगे। अब जो कॉलोनी कलर होगी वो कलरलेस होगी, या हम कह सकते हैं व्हाइट कलर की कॉलोनी आपको मिलेगी। तो ऑप्शन चेक करिए, यूजिंग एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन कंटेन मीडियम, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने ई कोराई साइट को पकड़ा है। ब्लू कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, नहीं बेटा, व्हाइट कलर कॉलोनी विल बी सेलेक्टेड, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वर यूज्ड बाय एली लिली। ध्यान से देखिए, इधर आप लोग डिस्कशन ना करिए, यहां देखते जाइए, बाद में डिस्कशन करिएगा। एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन। अब इसके लिए किसका काम में लिया गया बेटा? ई कोलाई का। किसके अंदर बनाया हम लोगों ने? ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई। तो एस्केरिशिया कोलाई क्या है बेटा? बैक्टीरिया है, सीधा। नेम द क्लास ऑफ द एंजाइम दैट यूजुअली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये पढ़ाया हुआ आ गया, ये सबस्ट्रेट 1 है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और ये सबस्ट्रेट 2 है। हुआ क्या है यहां पर बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये ग्रुप पहले सबस्ट्रेट इसके साथ लगा था और अब ये ग्रुप जाकर के इस वाले सबस्ट्रेट के, क्या ट्रांसफर हुआ है यहां पर? क्या ग्रुप का ट्रांसफर किया गया है? जल्दी बताइए। तो ग्रुप ट्रांसफर हो गया है, और ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए जो एंजाइम हम प्रयुक्त करते हैं उसका नाम क्या होता है? ट्रांसफेरेज। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सिस्टम। अब मोनोकॉट सिस्टम के साथ क्या गलत हो सकता है? कह रहा है वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, ये तो ट्रू है। वेस्कुलर बंडल कॉन्जाइंट क्लोज्ड होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ये भी ट्रू है। फ्लोएम पैरेन्काइमा बेटा अब्सेंट होते हैं, और कह रहा हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस। फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होता है, ये भी बेटा ट्रू है, ये पढ़ाया है। तो यानी ऑप्शन विल बी हाइपोडर्मिस पैरेन्काइमेटस नहीं हो सकती बेटा,
ये पैरेनकाइमेटस होगी तो यानी फिर फोटोसिंथेटिक भी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। मोनोकॉट में ये पैरेनकाइमेटस नहीं हो सकती, कोलेनकाइमेटस होती है। नो नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के हिसाब से इसमें फिर पूछा जा रहा है कि आपका क्या करेक्ट है। रिलीज ऑफ एंथेरोजोइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, फ्यूजन ऑफ एंथेरोजोइट विद अटैचमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट, तो रिडक्शन डिवीजन द प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। नाउ तो हम चलते हैं बी से बेटा। सबसे पहले गैमेटोफाइट स्टेज को हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेशन से चिपका देंगे, बी हो गया। बी के बाद फिर रिलीज ऑफ एंथेरोजोइट इनटू द वाटर, फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट, तो दैट इज फिर ई होना चाहिए। तो बी के बाद ई आ गया बेटा। नाउ ए आ गया, तो अभी दो ऑप्शन चल रहे हैं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखना है कि डी पहले आएगा कि सी पहले आएगा। कह रहा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट और सी में कह रहा है रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड, यानी डी पहले आएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये वाला। तो बी ई ए डी सी हो जाएगा। दैट इज अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम, रिलीज ऑफ एंथेरोजोइट करिए, उसके बाद फ्यूजन ऑफ एंथेरोजोइट को एग से करवाइए, और फिर लास्ट में आपका बचा सी, दैट इज रिडक्शन डिवीजन करवा करके हैप्लॉइड स्पोर बना दीजिए। नेक्स्ट, आपसे अब पूछा जा रहा ह्यूमन हेल्थ डिजीज से क्वेश्चन आया है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, सही है। कीमोथेरापेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल, गलत है बेटा। कैंसरस सेल को करते हैं, किसको करते हैं, कैंसरस सेल को करते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेटेड द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम, हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, सही है। कीमोथेरापेटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, गलत है बेटा। इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट्स आर डिक्रीज्ड, ये भी गलत है। यहाँ पे ब्लड सेल काउंट बेटा बढ़ जाता है, ल्यूकीमिया में आपका WBC आपको याद हो बढ़ जाता है। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो यहां पर आपको मिल रहा है ए एंड सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा जाता है यहां पर मैचिंग टाइप। तो सेंट्रोमियर का लेना देना किससे है, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल डिवीजन, फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर। तो सेंट्रोमियर का सेल डिवीजन से लेना देना है, ठीक है। तो ए का सेकंड ढूंढ लीजिए, ए का सेकंड दो ही ऑप्शन है, तो बाकी एलिमिनेट कर दीजिए। सॉरी, गलती से हो गया, बाकी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज ये वाला। अब आपके पास दो बचे, आपका सेकंड हो सकता है वरना थर्ड। बी का देखिए, सीलियम, सीलियम क्या करता है, सीलिया से होता है सेल का मूवमेंट, तो बी का थर्ड। अब देखिए कितना सरल हो गया, ए का सेकंड, बी का थर्ड, मिलाते ही काम खत्म। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं क्लोरोफिल ए पर, है ना। क्लोरोफिल कैसा होता है बेटा, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल कैसा होता है बेटा, तो ब्लू ग्रीन हुआ। ए का थर्ड, तो ए का थर्ड एक तो वरना ये हो सकता है वरना ये, तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। यहां पे 122 है, 122, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ ठीक है। तो बी का हो जाएगा आपका बेटा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। सी का हो जाएगा आपका जेंथोफिल, ठीक है, और येलो हो जाएगा बेटा, और डी का फोर्थ हो जाएगा कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज हो जाएगा ना। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए बेटा, ए का थर्ड होगा, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन होता है, याद करें आप लोग, स्पेक्ट्रम में भी हम लोगों ने याद किया है, ब्लू रीजन में, ग्रीन रीजन में, है ना, काम करते हुए। तो यहां पे क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, जेंथोफिल येलो हो जाएगा, और कैरोटीनॉइड्स को येलो टू येलो ऑरेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन से बेटा यहां पे हमारा सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करता है, पहले ट्राइमेस्टर तक मेजर ऑर्गन बेटा बन जाते हैं, सही बात है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स, गलत है बेटा। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन, बिल्कुल सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट डेवलप एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी अपीयरेंस ऑफ हेयर यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ, ये भी सही है। तो ए सी डी ई ढूंढिए,
मिल रहा है नहीं? ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सीड्स ऑफ द सिरल द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच। ये तो बेटा याद कराया हुआ है, याद करिए। इसमें इस तरीके से बीच में लेयर होती है, ये लेयर ये लेयर। तो ये जो लेयर होती है, लेयर काहे की बनी हुई होती है? एलुरोन की। किसकी बनी है? इट इज अ प्रोटीनिशियस लेयर। तो एलुरोन लेयर सेपरेट करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन? इसको देख करके बताना है। बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? देखिए यहां पे पहले एरो को समझिए। एरो मैंने बताया था, याद करिए आप लोग। मैंने बताया था कि अगर एरो ऐसे ऊपर की ओर जो एरो जा रहे हैं वो क्या है बेटा? यहां पर क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है? जो ऊपर की ओर एरो हैं वो रीअब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं, क्योंकि नीचे आपको पता हो वासा रेक्टा रहती है, ठीक है। तो यहां पर नीचे से जो आ रहे हैं, जो नीचे के एरो हैं वो किसको दिखा रहे हैं? ट्यूब्यूलर सिक्रीजन को। किसको दिखा रहे हैं? ट्यूब्यूलर सिक्रीजन को दिखा रहे हैं। तो आप याद करके ये बताइए कि पीसीटी डीसीटी पे होता क्या है। तो पीसीटी पे बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर, ठीक है। तो NaCl को करता है, ठीक है। यहां पर देखिए इन्होंने वाटर का लगा दिया, तो ये गलत हो रहा है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन का सिक्रीजन होता है, सही है। NaCl, वाटर, बाइकार्बोनेट, तो ये सही है, ये गलत है, यानी ऑप्शन ही गलत हो गया ये। फिर आइए सेकंड पे। सेकंड में कह रहा है हाइड्रोजन एंड अमोनिया का सिक्रीजन होता है पीसीटी पे, बिल्कुल ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन का यहां पे होता है, बिल्कुल ठीक है। और एब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। यहां पर देखिए NaCl और हाइड्रोजन की वजह से ये गलत हो जाएगा, पोटेशियम और वाटर की वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट। ये डायग्राम से आया, ये मैं मानता हूं अच्छा क्वेश्चन है ना, इट इज गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, थियोरी प्लस डायग्राम, तभी वो कर पाएगा। और उसको एरो का मतलब भी पता होना चाहिए था कि एरो का मतलब क्या है। नीचे वाले एरो जो हैं वो सिक्रीजन को बता रहे हैं, ऊपर वाले एरो रीअब्जॉर्प्शन को बता रहे हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ अ बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज अ फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर कौन सा हो सकता है? तो ये देखिए बेटा, ये आपके लिए आउटलेट का काम करेगा, है ना। ऊपर की ओर ये प्रेशर वगैरह को मेजरमेंट करने के लिए होगा। फिर फोम ब्रेकर कौन सा हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये सी वाला क्या कहलाएगा बेटा? फोम ब्रेकर। किसी ने ए भी लगा दिया होगा गलती से, है ना, कर दिया गड़बड़। तो यहां पे सी वाला जो पार्ट है, सी वाला पार्ट आपका फोम ब्रेकर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वो ऐसे डायग्राम दिया ही गया है। डायग्राम में अगर ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा फोम तो यहीं बनेगा ना, लेकिन ध्यान से देखिए एक चक्री ऊपर और है। यहां पर फोम जो बनेगा, फोम हमेशा बनता कब है? ऊपर। फोम हल्का होता है ना, तो बनकर के कहां आएगा? सबसे ऊपर की लेयर में आएगा, और सबसे लेयर पे आएगा तो वो बना ऊपर तोड़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है असर्शन एंड द लेबल रीजन। असर्शन क्या है? टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एंब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, सही है स्टेटमेंट। असर्शन बीइंग सही है। अब रीजन को देखिए, कह रहा था एग अपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, गलत है, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल, ठीक है। नेक्स्ट, a specialized membranous structure in a prokaryotic cell which help in cell wall formation, DNA replication, respiration। कितनी बार मैंने आप लोगों को बताइए, याद है कुछ? बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर इस तरीके की इनफोल्डिंग हो जाती है। इन इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं बेटा? मीजोसोम कहते हैं। और ये मीजोसोम कई तरीके से हेल्प करती थी बैक्टीरिया की सेल डिवाइड कराने में, रेप्लिकेट कराने में, जेनेटिक मटेरियल को रेस्पायरेशन कराने में, बहुत सारे इसके काम थे। तो इसका काम क्या है ये देखिए, नाम आ गया आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन द यूकैरियोटिक सेल? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, चलिए ध्यान से देखिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा भाई? ये डीएनए से आरएनए निकल करके बाहर आना है। तो एचएन आपको पता है पहले कौन सा आरएनए बनता है? हेट्रोजीनस आरएनए बनता है। फिर इस हेट्रोजीनस आरएनए में आप चॉपिंग करते हो, एक्सॉन्स को इंटरप्ट जो करते हैं, इंट्रॉन्स को हटा देते हो, और एक्सॉन्स को क्या कर देते हो?
जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, तो कह रहे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA, प्री मेच्योर आरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रियर टू स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ, और ये जब करते हो बेटा इंट्रॉन से इंट्रॉन को काटने के लिए, तब 5' ग्रुप पे क्या जोड़ते हो, मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यू 3' एंड पे जोड़ते हैं, ठीक है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, गलत, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन क्या आपको देखने को मिलेगा, दैट इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एडेनिन, BCD। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए पैटर्न क्या होगा, मेंडल ने क्या बताया था, ध्यान से देखिए। मेंडल ने बताया था कि कोई भी एक क्रोमोसोम एक कैरेक्टर लेकर के जाता है और उसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, लेकिन ये कह रहे हैं पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक का मतलब एक से अधिक। तो अगर एक से अधिक वाला जीन ट्रांसफर हो रहा है तो क्या वो मेंडेलियन ट्रेट को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो बेटा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। which one of the following enzyme contain heme as the prosthetic group। अब इसमें से देख करके बताइए कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हीम नाम के प्रोस्थेटिक ग्रुप को रखता है। आप लोगों ने क्या करेक्ट किया इसमें, रोबिस्को नहीं हो सकता, कार्बोनिक एनहाइड्राइज नहीं है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज भी नहीं है, तो बचा है कैटालेज। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट अ किंगडम proposed by Whitaker, arrange the following in increasing order of the complexity of the body organization। जैसे जैसे उन्होंने किंगडम को क्लासिफाई किया, हमें बताना है ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे बढ़ा, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है। तो इसमें तो यूकैरियोटिक की बात करें तो डी की बात मत करो, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए है वरना सी है। ए पढ़िए, मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। अच्छा, काइटिन की सेल वॉल यानी फंगल की बात कर रहा है, देखते हैं कहीं प्रोकैरियोट मिल रहा है, हाँ प्रोकैरियोट है, यानी पहला हो जाना चाहिए सी। तो देखते हैं सी, उसके बाद ई आएगा, फिर ए आएगा। अब हम बी और डी की बात कर लेते हैं। बी में क्या कर रहा है, हेटेरोट्रॉप्स विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल। डी में बात कर रहा है यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप विद टिश्यू ऑर्गन लेवल, यानी ये प्लांट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है डी पहले आएगा और बी बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा। यहां पे प्लांट आ रहे हैं ना बेटा, प्लांट के बाद यहां एनिमेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द नोन फादर ऑफ इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा, सीधा करेक्ट आंसर। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है अल्फ्रेड हर्षिचेज में था यूक्रोमेटिन। देखिए यूक्रोमेटिन लाइट कलर का होता है, आपको पता होना चाहिए, और हेटेरोक्रोमेटिन बेटा डार्क कलर का होता है। पकड़ पाए थे कि नहीं। तो यूक्रोमेटिन कह रहा है लूजली प्लैग्ड लाइट स्टैंड, यानी बी का थर्ड ऑप्शन ढूंढिए, एक ही ऑप्शन ही है, कितने देख सोचिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप हल्के में हैं। नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक, नियोप्लास्टिक आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज से कैंसर वाले से पूछा गया है। नियोप्लास्टिक से क्या हो सकता है बेटा, ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, सही है। रैपिड ग्रोथ होगी, सही है। इन्वेजन डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू, सही है। दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, गलत है बेटा, एक जगह से दूसरे, तो ए बी सी है ना। नेक्स्ट, द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपको याद होगा बेटा, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो यहां पर जो टुकड़े मिलते हैं इनको हम एम्पलीफाई करने के बाद जोड़ने के बाद हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनको बना सकते हैं। स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड, स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड व्हाइल लार्जर फ्रेगमेंट फाउंड नियर द एग्रोस जेल, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही। तो फर्स्ट एंड द सेकंड आर द करेक्ट। नेक्स्ट, फिर अब चलते हैं आगे। एडिनोसिन कह रहा है, इसमें से क्या होगा, तो एडेनोसिन होगा बेटा आपका न्यूक्लियोसाइड, यानी थर्ड करेक्ट हो गया। एडेनिलिक एसिड कह रहा है तो न्यूक्लियोटाइड होगा, यानी सेकंड हो गया। तो देख लीजिए थर्ड सेकंड कहां मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, तो यानी वरना ये गलत है, ये गलत है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। सी का फोर्थ कह रहा है एडेनिन अमीनो एसिड है, नहीं, गलत, तो ये गलत हो गया, यानी ये सही।
कंसीडर द फॉलोइंग, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। ये ट्रू है बेटा। गैप बिटवीन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड द सेकंड म्यूटिक डिवीजन मच शॉर्टर फॉर द मेल्स कंपेयर टू फीमेल, बिल्कुल सही है, क्योंकि फीमेल में याद करिए जेस्टेशन पीरियड से ही शुरू हो जाता है। बच्ची जब अपने माता के गर्भ में होती है तभी से शुरुआत हो जाता है, फिर स्टॉप हो जाता है उसकी बर्थ के समय, फिर प्यूबर्टी जब आने वाली होती है तो फिर होता है, तो वहां गैप काफी ज्यादा है, यहाँ गैप इतना नहीं है। फिर कह रहा फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte। ओके, प्राइमरी oocyte बनने के साथ है, सही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, गलत है। तो ऑप्शन सही है ए, बी और सी, दैट इज, लेकिन हमें दो ढूंढने हैं ना। द फर्स्ट पोलर बॉडी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी बॉडी, द reductive division for the human film glycogen start earlier than that of, सही है। gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for the male compared to female, बिल्कुल सही। तो A और B बेटा सही होगा, C गलत है। फर्स्ट पोलर बॉडी एसोसिएटेड विद द प्राइमरी oocyte, गलत है बेटा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तो देखते हैं असर्शन। असर्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus to pack the material made by the endoplasmic reticulum, delivered it to the intracellular target outside the cell, सही है। याद करिए, इस तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका बना हुआ है और इसकी बगल में ही गोल्जी बॉडी रहती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बनाता है आपका फैट, लिपिड, प्रोटीन, उसको पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। और गोल्जी बॉडी होता कैसे है? याद करिए, स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है, सिस फेस ट्रांसफेज। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी apparatus, दे आर मॉडिफाइड देन रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज गोल्जी, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ असर्शन रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा जा रहा है यहां पर बनाने के लिए, चलिए, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस बचा रह जाता तो बनता क्या है? पेरिस्पर्म। तो पहले का डी करेक्ट है, मतलब डी का फर्स्ट करेक्ट है, डी का फर्स्ट, ये देखिए, तो अभी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे इतनी नॉलेज के साथ। अब आगे और चलिए, कह रहा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। अगर एंडोस्पर्म खर्च हो जाए तो ऐसे सीड को कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। मूंगफली का सीड ऐसा ही होता है, ठीक है। तो दैट इज, ये आपका बी का मिल गया थर्ड। ढूंढिए जरा, डी का फर्स्ट, बी का थर्ड, ये है, और कौन सा है? इसमें भी है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इपीब्लास्ट और स्कूटेलम। तो रूडिमेंट्री कॉटिलिडन को क्या कहते हैं बेटा? स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूटेलम। तो ए का फोर्थ ढूंढ लीजिए, इसमें से ए का फोर्थ यही करेक्ट है, ठीक है। दैट इज सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। हम भी चेक कर लेते हैं एक बार। 141 नो, स्कूटेलम ए का सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, स्कूटेलम इज द कॉटिलीडन ऑफ द मोनिकोटिसाइड, ये गलत ऑप्शन हो रहा है। नो, हाँ, ए का सेकेंड होगा बेटा, ये गलत हो रहा है, ठीक है। दिस इज द कॉटिलीडन, इसको सही कर लीजिए बेटा। हाँ, अब सही है। चलिए आगे चलते हैं। असर्शन, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये सब याद कराया है। सारे के सारे जो वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें जो वर्टिब्रल कॉलम है वो वर्टिब्रल कॉलम बनता ही नहीं है ना। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord during the embryonic period, the notochord replaced by a cartilaginous bony cavity vertebral, बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। याद करें, आप लोगों को मैंने इस तरीके से पढ़ाया हुआ है कि यहां पर इसके अंदर बेटा नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये नोटोकॉर्ड अगर जीवन काल में कभी भी, चाहे एम्ब्रियोनिक पीरियड हो या कहीं भी, अगर चेंज होकर के वर्टिब्रल कॉलम बना रही तो वर्टिब्रेटा, दैट इज फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ये वर्टिब्रेटा। और अगर नहीं चेंज हो रही है तो इनवर्टिब्रेट या कॉर्डेट ही वो कहलाएंगे। तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाइड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट
नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट हमें ढूंढना है, गलत। तो ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन, ट्रू है। आपने इस तरीके का देख रखा है डायग्राम, देखा हुआ है क्या, जल्दी बताइए बेटा। तो यहां पे 2 हैवी चेन होते हैं, द हैवी एंड लाइट चेन हेल्ड टुगेदर सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइड लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, constant region of the heavy and light chain are located at C terminal of the antibody molecule। तो इसमें से हमें इनकरेक्ट बताना है। ये आपकी बेटा बियॉन्ड एनसीईआरटी आया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन गलत था। सी टर्मिनल जो है यहां पर बताया जा रहा है कि सी टर्मिनल पर होता है, जो कि गलत है, ठीक है। ये वाला, ये बियॉन्ड एनसीईआरटी आपसे पूछा गया है, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कहा गया है, गलत, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पे नहीं है। नेक्स्ट, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए बिकॉज। अब बताइए, अगर आरएनए की आप साइलेंसिंग करवा पा रहे हो तो क्यों करवा पा रहे हो? आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन हम करवाते क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री करवा देते हैं और डबल स्ट्रैंडेड बनवा देते हैं। तो क्या हो रहा है यहां पे, कह रहा है कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बिल्कुल सही है, ठीक है। 144 ढूंढिए जरा, मिलैडोगाइनी इनकोजिंशिया याद है? मिलैडोगाइनी इनकोजिंशिया का साइलेंसिंग कैसे करते थे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवा देते थे, वही पूछ रहा है, कह रहा है कैसे करवाते हो साइलेंसिंग। फिर कह रहा है जीन्स आर एंड वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट if RRY produce yellow and seeds NRY produce wrinkle green seed, phenotype पूछ रहा है। अच्छा, phenotype के लिए मैंने क्या आपको बता नहीं रखा है, बताइए भाई, बताइए। चलिए हम ले लेते हैं केवल ऐसे ही, राउंड और रिंकल्ड को ले लीजिए। फर्स्ट फ्लियल जनरेशन बनाओगे, सबके सब क्या बनेंगे, RR, ठीक है। फिर अगर इसी का हम लोग कराएंगे RR का तो क्या बनेगा, बताइए जल्दी। F2 जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर बताइए कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखिए ये रेशियो क्या कहता है, फिनोटाइप में बताइए, जीनोटाइप मत बताइए। फिनोटाइप में रेशियो कहता है 3 राउंड होंगे और 1 रिंकल्ड होगा, ठीक है। अब इसी के साथ इन्होंने एक कैरेक्टर और ले लिया, दैट इज येलो ग्रीन। तो हम लोग क्या करते थे, याद आ रहा है, 3:1 इंटू 3:1, 3 को 3 से करिए 9 आ गया, 3 को 1 से करिए 3 आ गया, 1 को 3 से करिए 3 आ गया, 1 को 1 से करिए 1 आ गया। यही पूछा गया था आपसे रेशियो, ध्यान से देखिए। तो दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो क्या बनेगा बेटा F2 में, ये बनेगा 9:3:3:1, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टोन्स आर इनरिच्ड विद, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लाइजीन और आर्जिनिन, ठीक है। लाइजीन और आर्जिनिन रिच होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल कॉल्ड मिनार्की, और इसको कहते हैं मीनोपॉज बंद होने को, तो स्टार्ट होने को मिनार्की कहते हैं। फिर अब यहां से देख लीजिए, हार्ट से निकलता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, तो ए का थर्ड ढूंढ लीजिए, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया कि नहीं। किडनी से जो निकलते हैं इरिथ्रोपोइटिन निकलता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सिक्रेटिन निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन निकलता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम, अब देखिए जो एंजाइम होता है उसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को हम क्या कहते थे, याद आ रहा है आपको, प्रोटीन को कहते हो एपो एंजाइम, क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी जब हम लेते हैं तो समय भी देखते हैं, कितने समय में बेटा, ठीक है। तो एरिया और समय, तो क्या कह रहा है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, बिल्कुल ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये देखिए स्टेम का है, ये स्टेम मॉडिफायर है और ये रूट का मॉडिफायर है, लेकिन जब खेत से उखाड़ करके लाते हो तो आपको लगता है जैसे शकरकंद है वैसे ही आलू है, तो समानता है लेकिन ऊपर ऊपर से समानता है, और ऊपर ऊपर से समानता है तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, HDCA, होमोलॉगस आर्गन होंगे तो डाइवर्जेंट होगा, और एनालॉगस आर्गन होंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। तो एनालॉगी शो करता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, HDCA से कर सकते थे। नेक्स्ट,
With the help of the given pedigree, find out the probability of the for the birth of a child having no disease and being a carrier has the disease mutation in one of the allele of the after generation. ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप कर सकते थे, घबराने के लिए दिया गया है लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन. देखिए यहां पे फीमेल क्या है, अफेक्टेड, ठीक है, फीमेल अफेक्टेड है और जो आगे प्रोजनी आ रही है वो कैरियर बन रही हैं फीमेल. फिर इस कैरियर फीमेल की शादी जब अफेक्टेड मेल के साथ होती है तो यहां पर क्या होना है, ठीक है. इसके बाद एक बात तो समझ में आ रही है कि ये एक्स लिंक डिजीज है. क्या है बेटा, ये एक्स लिंक डिजीज है. इसका मतलब यहां पर हम अगर बनाना चाहें इस कंडीशन को, तो इस कंडीशन को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. ये फीमेल है और ये मेल है. इस देखिए मेल अफेक्टेड है, अगर मेल इफेक्टेड है तो मैं लिख लेता हूं, चलिए इसके कलर ब्लाइंड मान लेते हैं, ठीक है, तो सी मान लेते हैं. तो यानी मेल अफेक्टेड हो गया क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, एक्स पे ही अगर आ गया तो ये एक्स लिंक मेल अफेक्टेड हो गया. नाउ फीमेल का क्या है, फीमेल कैरियर है. फीमेल कैरियर है तो यानी यहां पर केवल एक एक्स पे होगा, दोनों एक्स पे नहीं होगा. नाउ मिलाइए जरा, बताइए एक्स सी ये अफेक्टेड हो गया. इसको करिए बेटा एक्स सी वाई, ये भी अफेक्टेड हो गया. इसको करिए बेटा एक्स सी एक्स, ये कैरियर हो गया. और इसको करिए बेटा एक्स वाई, ये नॉर्मल हो गया. हमसे क्या पूछा गया था, पूछा गया था प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर. कह रहा है कि डिजीज नहीं होगी, कैरियर होंगे, हैज द डिजीज म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जीन इन F3 जनरेशन. तो बेटा कितने लोग हैं ऐसे, 2 लोग हैं, ठीक है ना, जो नॉर्मल हैं. हमसे यही तो पूछा रहा है, कह रहा नो डिजीज, तो दैट इज 1/2, 50%. कितने लोग हैं, 50%. दैट इज यहां किया था आप लोगों ने, नहीं किया, नहीं हो गया, सही हो गया, 1/2. तुक्का लगा दिया. किसने किसने अटेम्प्ट किया, इसका आंसर 1/8 लगा दिया आपने. हालांकि हो सकता है ये बोनस बन जाए, ठीक है. क्यों बोनस बन जाए मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें एक भाषा लिखी है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज, फिर कह रहा बीइंग अ कैरियर. तो अगर बीइंग अ कैरियर कहोगे तो कैरियर तो बेटा केवल ये बनेगा 1/4. तो इसका आंसर 1/4 भी हो सकता है, दैट इज फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, क्योंकि आगे कह रहे हैं हैज द डिजीज म्यूटेशन इन वन ऑफ द एलिजिबल जीन. तो इसका ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है. वैसे करेक्ट ये ज्यादा ये लग रहा है मुझे, लेकिन ये आगे चल के बोनस दे सकता है बेटा. अगर इस पे हुआ कुछ तो बोनस मिलेगा, जिसने भी अटेम्प्ट किया ये बोनस बन जाएगा, ठीक है. तो इसकी भाषा ऐसी है. नेक्स्ट फिर पूछ रहा है क्या आगे, सेल्स ऑफ द टैपिटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है. प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टैपिटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नर्सिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये गलत है बेटा. माइक्रोस्पोर मदर सेल पॉलन ग्रेन को करता है बेटा. किसको करता है, पॉलन ग्रेन को करता है. यानी असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ मैनी meiotic mitotic division need to occur for the development of mature female gametophyte from the megaspore mother cell. तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है बताओ भाई. मेगास्पोर मदर सेल है, पढ़ा चुका हूं आपको. कैसी होती है बेटा, 2n होती है. इसको रिडक्शन डिवीजन से गुजारोगे तो बनेगा n. अब क्या होगा, यहां से बनेंगे कितने बेटा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, याद है कुछ, और 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे. जो एक बचा है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने में क्या बेटा, एक बार कराओगे तो यहां पे बेटा 2 न्यूक्लियस, दूसरी बार कराओगे तो 4 न्यूक्लियस, और तीसरी बार कराओगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 8 न्यूक्लियस. इसका मतलब एक मियोसिस किए हो और 3 बार माइटोसिस की है. तो क्या कह रहा है, 2 मियोसिस किए हो गलत, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस गलत, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस सही. देखिए आंसर भी दिया हुआ है यहां पे, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की बात कर रहा है. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दैट इज फेबेसी फैमिली. फेबेसी फैमिली यहां से यानी पी, मटर. मटर के जितने एग्जांपल एनसीईआरटी में सब याद करने वाले हैं. जहां जहां मटर आ रहा हो याद कर डालिए. नेक्स्ट, आफ्टर मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन
द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर द इंटरेक्शन विद द एंटीजन सेकेंडरी लिम्फोसाइट। प्राइमरी आपके पास ऑर्गन कौन सा है, जल्दी बताइए? थाइमस एंड द बोन मैरो। इसके अतिरिक्त जो भी हैं सब सेकेंडरी हैं। तो कहां जाएगा? हाँ बेटा, हाँ तो बता तो रहा हूं, थाइमस और बोन मैरो हटा दो तो स्प्लीन, लिम्फाइड, पेयर पैचेस, सी डी ई ढूंढो, खत्म। नेक्स्ट, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। गलत। नॉनवेज कैसे हो गया? नॉनवेज तो होता है जिसके अंदर टिश्यू हो, एनिमल टिश्यू, तो नॉनवेज कैसे हो गया? गलत है। नेक्स्ट है, फिग वेस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप एज फिग वेस्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट। गलत है ये भी। कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं करता बेटा, केवल वो ओविपोजिटर की तरह यूज करता है, अंडे दे करके आता है, उसके अंडे डेवलप करके उसमें से लार्वा वगैरह बच्चे बन करके, इंसेक्ट बन के वो बाहर आ जाते हैं। लाइफ साइकिल उसकी वहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट, यहां सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस? याद करिए, सेल में ये जो स्पिंडल फाइबर इस तरीके से आप निकालते हो, ये स्पिंडल फाइबर क्यों निकालते हो? डिवीजन करने के लिए ना, क्रोमोसोम डिवाइड कर जाएं, टू सेपरेट द क्रोमोसोम, टू सिंथेसाइज न्यूली डीएनए। डीएनए से लेना देना नहीं, ग्रोथ से लेना नहीं, क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म कितनी बार बताया है? नेकेड, 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 नेकेड सीड। तो नेकेड सीड ढूंढो। कह रहा सीड्स एब्सेंट होते हैं, गलत, सीड्स नेकेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ द एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। अब फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन की बात कर रहा है यहां पे, तो देखिए, इट कॉजेस पपुलरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। इट इज अ हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, सही है। इट कॉजेस पाइलोइरेक्शन, ठीक है, हमारे जब रोए भर्रा जाते हैं, कहते हैं ना कि रोए खड़े हो गए। इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, ये भी सही। पॉपुलरी कंस्ट्रिक्शन, नो नो, गलत। इट कॉज अ हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, पाइलोइरेक्शन कर देगा, ये गलत होगा बेटा। पॉपुलरी कंस्ट्रिक्शन नहीं करता, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, इसको तो और फैला करके रखता है, फैला देता है जिससे हमें और दिख जाए ना। जंगल में अगर शेर नजर आ गया, ये वाली स्टोरी बताई थी ना, हाँ, तो ये गलत हो गया था। बी सी डी से रही है वो, ठीक है, सेकंड करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, वाई कैन नॉट इंसुलिन बी गिवन? ये देखिए, अब देखिए क्वेश्चन, ये मैंने पूछा था आप लोगों से कि डायबिटीज पेशेंट को पूछा था कि बताइए ओरली हम क्यों नहीं दे देते हैं। बताया था कि इंसुलिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो जाता है। तो आप क्या बताएंगे? इट विल डाइजेस्ट इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर वैन इट्स बायोअवेलेबिलिटी, ह्यूमन बॉडी विल एलिसिट अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और क्या बेटा, डाइजेस्टेड हो जाएगी, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, प्रोटीन नेचर होता है ना। इंसुलिन का नेचर क्या होगा बेटा? प्रोटीन, तो प्रोटीन है तो डिग्रेड कर जाएगी जाकर के आपके स्टमक में से क्या आगे। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स, ढूंढिए इसमें से। एक ऑप्शन सैल्विया दिया, एक सैल्वीनिया दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो टेरिडोफाइट है आपका सैल्वीनिया, ठीक है। फिर गिंको, ये जिम्नोस्पर्म होता है, डी का सेकंड, ढूंढ लीजिए। ए का फोर्थ, डी का सेकंड, कहां मिल रहा है? ए का फोर्थ, डी का सेकंड, खत्म करिए, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड? किसने बताया था? जॉर्ज गैमाउ, ठीक है। नेक्स्ट, एविल क्वार्टेट, एविल क्वार्टेट क्या है? बायोडाइवर्सिटी से लॉस से जुड़ा हुआ है, तो ए का थर्ड हो जाएगा बेटा। एक्स सिटू कंजर्वेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजेशन, एक्सटिंक्शन, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन से लेना देना इसका, ठीक है। फिर लंटेना कैमरा, तो थर्ड के बाद फर्स्ट, थर्ड के बाद फर्स्ट एक ही ऑप्शन है बेटा, सी का सेकंड हो जाएगा। लेंटेना कैमरा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और डोडो एक्सटिंक्ट कर गया, तो सही है आपका सेकंड ऑप्शन यहां का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following hormone released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? हाइपोथैलेमस में जो होता है वो निकलता किससे है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। किससे निकलता है? और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन, और दूसरे का नाम है एडीएच,
एंटी डायरेटिक हार्मोन, चले देख लेते हैं कौन सा है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन हो गया, डायरेक्टली आ गया, ठीक। नेक्स्ट, रोल ऑफ द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म में वाटर वैस्कुलर सिस्टम का क्या लेना देना है? रेस्पायरेशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीजन, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है, डाइजेशन, एक्सक्रीजन। देखो सी तो रहेगा, सी रहेगा तो ये काट दो, ये काट दो। अब देखते हैं क्या हो सकता है। रेस्पायरेशन, लोकोमोशन करवाएगा, लोकोमोशन से लेना देना है बेटा, और रेस्पायरेशन से लेना देना इसका शायद होगा, नहीं होगा। 166, 166, हाँ ठीक है। तो सी तो रहेगा, मैंने कहा सी रहेगा, तो सी को पकड़ सकते हैं। रेस्पायरेशन, लोकोमोशन विल बी द राइट, तो ए एंड सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पर आपका बी वाला काउंट नहीं आएगा, एक्सक्रीजन वाला काउंट नहीं आएगा, क्योंकि एक्सक्रीजन के लिए सेल्स होती हैं इनमें, ठीक है। तो एक्सक्रीजन के लिए सेल है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो टाइम ऑफ बर्थ पे कौन सी होती है इम्यूनिटी? इननेट, खत्म। इतना सरल कोई पूछ सकता है क्या? इन ब्रायोफाइट्स द गेमी हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गेमी याद करिए, गेमी, गेमी क्या करता है? ये ऐसे लगा रहता है, ये वाले कप, मैंने कहा था डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होने के बाद इस तरीके से नए थैलस बना लेते हैं ब्रायोफाइट के, तो यानी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉग द रीनल पोर्टा सिस्टम स्पेशल वीनस कनेक्शन है जो किसको लिंक करता है? कह रहा लीवर इंटेस्टाइन को नहीं भाई, वो तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होना चाहिए, है ना। लीवर किडनी को नहीं, किडनी इंटेस्टाइन को भी नहीं, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बट ये बियॉन्ड एनसीईआरटी है, मैं बता देता हूं, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बियॉन्ड क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑफ द कंज्यूमर। क्या आपको याद है ट्रॉफिक लेवल में बेटा, ऑटोट्रॉप टू हेटेरोट्रॉप, एक ही दिशा में एनर्जी चलती है, 10% लॉ फॉलो होता है, तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा है बेटा? करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गलत। सीधा लाइन लिखी हुई, डज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट सेकंड गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। तो रुबिस्को के लिए क्या है? कह रहा है इट एक्टिवेट ओनली इन द डार्क। अच्छा, रात्रि के अंधेरे में नहीं, रात के अंधेरे से लेना, डार्क नहीं, डार्क रिएक्शन बोलता तो स्टेटमेंट सही हो जाता, डार्क रिएक्शन कहता तो सही हो जाता। इट हैज द हायर अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज्यादा होती है। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी गलत है। हमसे क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट अबाउट ट्रू, तो इट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन, बिल्कुल ठीक है। तो एक ही बचा बेटा, 3 तो गलत कर दिया ना हमने, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसेंशियल फॉर द जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए इनमें से जरूरी चीज क्या नहीं होगी? कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, चाहिए होगा, डीएनए लाइगेज चाहिए, चाहिए होगा, रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए म्यूटेज, म्यूटेज एंड रिकॉम्बिनेशन, कोई 2 ही तो ढूंढने हैं, 2 ही ढूंढने हैं, तो आपका हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड द डीएनए लाइगेज। तो ए एंड बी ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। 172 आप लोगों ने क्या लगाया हुआ है? सी एंड डी। एक सेकेंड, नॉट एसेंशियल पूछ रहा बेटा, हम लोग लगा रहे हैं एसेंशियल। देखिए है, बुद्धि ऐसे काम नहीं करती। अब हमारी यहां नहीं कर रही, आपकी एग्जाम में क्या कर रही होगी, ठीक है। अब देखिए नॉट एसेंशियल, ये तो बेटा नॉट एसेंशियल पूछ रहा है ना, तो म्यूटेज का कोई काम नहीं होगा और रिकॉम्बिनेशन भी नहीं करना हमें, तो ये 2 तो हटा दो। और इसका तो पॉलीमरेशन से करते हैं बेटा, पीसीआर करते हैं तभी तो सैम्प्लीफाइड करते हैं, तो मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो सी एंड डी, ठीक है। हम लोग एसेंशियल ढूंढने लगे थे, है ना, एसेंशियल करके चले आए, एग्जाम में ऐसे हो जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, ये सही है स्टेटमेंट। डी डिफरेंशिएशन प्री रिक्वेसाइड री डिफरेंशिएशन, भाई री डिफरेंशिएशन से पहले डी डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए, सही है। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, नहीं बेटा, डिग्रेड करता है, रोकता है। तो हमारे पास कह रहा है कि कौन से सही ऑप्शन होंगे, तो भाई दो सही है, तीसरा यानी ये गलत है। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्लड, ये भी गलत, लेटरल ब्लड क्या हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन बचा ए बी सी, ठीक है। 173, हाँ सही है, ए बी सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सिग्मा फैक्टर शुरुआत करता है और रो फैक्टर क्या करता है, रुकवा देता है। तो रो फैक्टर ये होगा बेटा, अल्फा कहाँ, अल्फा गामा होते ही नहीं है, सिग्मा होता है, रो फैक्टर होता है। सिग्मा शुरुआत करवाता है, रो फैक्टर टर्मिनेट करवाता है। टर्मिनेशन मतलब रुकवा देना बेटा, क्या लगवाया हो। फ्रॉग रेस्पिरेशन इन वाटर बाय स्किन, अच्छा वाटर में कह रहा है स्किन के द्वारा, बक्कल कैविटी के द्वारा, और लैंड पे स्किन, बक्कल कैविटी, लंग्स के द्वारा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर बट फॉल्स फॉर लैंड। स्टेटमेंट ट्रू फॉर बोथ द एनवायरमेंट। स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। फॉल्स फॉर द बोथ। देखिए अच्छा क्वेश्चन ही पूछ लिया गया आपसे, कह रहा है रेस्पायर करता है पानी में स्किन के द्वारा, बक्कल कैविटी के द्वारा, और लैंड में स्किन, बक्कल कैविटी, यानी लैंड का तो सही है बेटा, लैंड का सही कह रहा है। फ्रॉग में रेस्पायर स्किन एंड द बक्कल कैविटी, अब स्किन तो उसमें कीचड़ में डूब जाती है, और बक्कल कैविटी के द्वारा, तो यहां पे बेटा ये गलत हो रहा है, यानी स्टेटमेंट इज फर्स्ट फॉल वाटर, ट्रू फॉर लैंड, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं हिलेगा ये, जब आपको अच्छी डेप्थ में नॉलेज होगी तभी। अब देखिए ट्विंस के बारे में पूछ लिया गया है, मैंने ट्विंस को एक दो बार आपको बताया है। ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, डाईजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक। एक ही जाइगोट से बने हुए, एक जाइगोट में अंदर डिवीजन हो जाए तो मोनोजाइगोटिक, और अलग अलग दो जाइगोटिक से बने हुए, दो जाइगोटिक से बने हुए इनको कहते हैं बेटा, इनको हमने शॉर्ट में याद करने के लिए एफडी बोला है। एफडी का मतलब फ्रैटर्नल ट्विंस, या इनको बोलते हैं डाईजाइगोटिक ट्विंस। तो यही पूछ लिया था आपसे, क्या कहा कि ट्विंस आर बोर्न ए फैमिली दैट लाइव नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल, यानी बॉय गर्ल हैं, इसका मतलब दो जाइगोट से बने होंगे, अलग अलग दो जाइगोट बने होंगे, तो दे आर फ्रैटर्नल ट्विंस, ये हो जाएगा, ठीक, सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में किसका प्रयोग नहीं करोगे इसमें से, सोचिए जरा बेटा। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिका तो खूब यूज करते हो, प्रोपनीबैक्टीरियम शर्मानी का भी यूज करते हो, एस्परजिलस नाइगर से क्या करते हो, 177, तो आपका एस्परजिलस नाइगर का प्रयोग नहीं करोगे, और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम का प्रयोग नहीं करोगे, है ना, क्योंकि इससे साइक्लोस्पोरिन प्राप्त करते हो। भाई किसी की इम्यूनिटी कम करने से क्या पा जाओगे, और एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड बनाते हो। तो ए और सी ऐसे हैं जिनका आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट में काम नहीं करोगे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आ जाते हैं ये क्वेश्चन, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोजेस्टेरॉन किससे निकलता है, याद करिए कार्पस ल्यूटियम। ए का फोर्थ दो ऑप्शन है, ये गलत कर दीजिए, ये गलत कर दीजिए, मिला लीजिए। बी का सेकंड कह रहा है, सी मिलाइए। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है, पार्स इंटरमीडिया, कहां से निकलता है, पार्स इंटरमीडिया, इसका मतलब सी, हाँ सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट बताया मैंने बेटा, सी का फर्स्ट बताया मैंने बेटा। तो ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, और डी का थर्ड हो जाएगा। कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन किससे निकलेगा, एड्रेनल मेडुला से, ठीक है। नेक्स्ट, the blue and the white selectable marker have been developed which differentiate recombinant colony from non-recombinant colony on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. Given a statement, the blue color colony have DNA insert in the plasmid and they are identified as the recombinant colony. गलत हो जाएगा बेटा, अगर आपने जीन डाल दिया तो ब्लू कलर अब आने वाला नहीं है, और ये कह रहा आ जाएगा, कह रहा blue color colony have DNA insert in the plasmid, they are identified recombinant. No,
द कॉलोनी विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इनसाइड इन द प्लाज्मिड एंड आर अनडिफाइड रिकॉम्बिनेंट, सही। तो पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा सही, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट, अब इसको क्या ही कहना, बताइए भाई। dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन का के, ठीक है। तो यहां पे आपका बचता है लास्ट ऑप्शन, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। इसको इस तरीके से भी लिख करके मैंने आपको दिखाया है, dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन 1 माइनस एन अपॉन के, ऐसे भी पूछा जा सकता था ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खत्म हो गया, ठीक है। तो थैंक यू लिख करके आ गया, थैंक यू आप लोगों का बच्चों, आप लोग आए, डिस्कशन करवाया आप लोगों ने। तो आप जाके अब घर पे आराम से देखिएगा। मेरे अनुसार इस बार कट ऑफ काफी ज्यादा लो जाने वाली है, इसलिए लो जाने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो देखा उसकी वजह से उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, तो उन्होंने बायो में भी जमकर के गलत किए हैं। तो जिन बच्चों के 500 टच हो रहे हैं वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, आप समझ जाइए। और 450 से भी 500 के बीच जो आ रहे हैं इस बार उनकी भी उम्मीद है, ना उम्मीदी मत पालिए। क्योंकि फिजिक्स में 120 नंबर, मतलब 3 चौके 120, 30 क्वेश्चन अगर सही हो गए हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स कहलाएंगे इस बार, 120 मार्क्स। और अगर केमिस्ट्री में 35 किसी ने एकदम सही किए हुए हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और बायो का पेपर भी उसी लेवल में देखा जाए तो कम से कम 82-83 क्वेश्चन या 84 क्वेश्चन ही सही किए जा सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया पेपर आया। पेपर का लेवल यही रहना चाहिए। एनटीए को मैं, एनटीए की प्रशंसा में करना चाहूंगा कि उन्होंने पहले से इसको ठीक कर दिया, ना कि वो 70 टॉपर बन रहे हैं। हमारे राष्ट्र की भी एक गरिमा है कि राष्ट्रीय लेवल पे एक पेपर हो रहा है, उसका मजाक बना करके रख दिया गया था। अब पेपर का लेवल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे को सेलेक्ट करने दीजिए क्या उसे करना है और क्या नहीं करना है। मैं तो चाहता हूं बच्चे के 400 450 नंबर आए और उसका सिलेक्शन हो, ना कि ऐसा हो कि पेपर इतना इजी हो 650 नंबर लाने के बाद बच्चा घर पे बैठा हो। ये गलत बात है। पेपर डिफिकल्ट होना चाहिए, पेपर का लेवल यही होना चाहिए। बच्चे को आप छांटने दीजिए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, कम मार्क्स में ही सिलेक्शन दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो थैंक यू बच्चों आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, केमिस्ट्री का डिस्कशन अब इसके बाद करेंगे हम लोग।